कंधे पे अपना गमछी लगाए हुए, कई बार बहुत पुरानी वर्दी पहने हुए वो अपना ड्यूटी करते रहते थे। लेकिन बेचारे करते थे। तो जब मुझे मौका मिला कि, और एक चीज मैं बताती हूं आप लोगों को, इसे सुनिए आप लोग। जब मेरी पोस्टिंग हुई 5 साल पहले एज डीजी होमगार्ड्स एंड फायर सर्विसेज, जानते हैं इस पोस्ट को पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पे देखा जाता था। होमगार्ड विभाग में जाना है मतलब इट्स अ पनिशमेंट पोस्टिंग, कि हमने बहुत कुछ गलती किया होगा इसीलिए शंटिंग है, और उसे भेज दिया गया उस आईपीएस ऑफिसर को कि भाई जाओ अभी होमगार्ड विभाग में। लेकिन मैंने डिसाइड किया था, आपको याद होगा पहला जो हम लोगों का समारोह था, रेजिंग डे परेड था 2021 में, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इसे बदलूंगी। मैंने आप लोगों से वादा किया था और मैंने अपना वादा रखा है, क्योंकि मैंने कहा था कि इसी बल को, इस होमगार्ड बल को ही मैं सबसे बेहतरीन बनाऊंगी बिहार में, और मैं दिखाऊंगी कि ये हो सकता है, ये संभव है, इम्पॉसिबल नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, परसों आईपीएस प्रोबेशन करने आए थे, मैंने से यही कहा पोस्टिंग खराब या अच्छी नहीं होती है। सरकार हमें जहां भेजते हैं वहां हमें जाना है। एज एन आईपीएस ऑफिसर कुछ करके दिखाइए, कुछ लेगेसी छोड़ के जाइए उसी विभाग में। और मैंने कहा ये 2 ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, होमगार्ड्स भी और भी। फायर सर्विस तो नॉन एग्जिस्टेंट था, कुछ था ही नहीं। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको ये बता रही हूं कि ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है किसी भी विभाग को। सिर्फ एक विजन चाहिए और पैशन चाहिए, पैशन, कि हमने एक सपना देखा है, हमने एक विजन देखा है, मुझे इस तरह से इस विभाग को परिवर्तित करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, और इस तरह से मुझे करना है। वो जब संकल्प हम लोग लेते हैं, ये कोई आसान चीज नहीं है। किसी विभाग में परिवर्तन लाना कोई आसान चीज नहीं है। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत, परिश्रम और विश्वास की जरूरत होती है कि हम कर सकते हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ हमने तय किया था कि भाई हम तो करके दिखाएंगे इसको। आज के डेट में अब आप ये सुन करके आपको होगा कि डिस्ट्रिक्ट फोर्स की मांग नहीं होती है। हर कार्यालय में हमारे होमगार्ड हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को एक संगठन के रूप में हम लोगों ने बदला है। पूरे संगठन को ही हम लोगों ने बदला, इसीलिए हम लोगों की मांग हो रही है। आज के डेट में हमारे जो होमगार्ड्स का टर्नआउट है, जो आईजी साहब ने अभी कहा, मुझे भी विश्वास नहीं है कि मतलब आज जो मैंने देखा कि ये मेरा एक सपना था कि कमांडो फोर्स होमगार्ड में भी हो सकता है। अब आप देखिए अगले 3 महीना में ये इन्हीं कमांडोज को हम लोग देश के जितने एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे उनमें भेज करके इन्हें इतना एडवांस्ड फोर्स हम लोग बनाएंगे कि उसके बाद कोई भी इस बिहार राज्य में नहीं बोलेगा कि होमगार्ड तो बस ऐसे ही एक फोर्स है।
आपका प्रशिक्षण, आपको मालूम होगा जब मैंने टेक ओवर किया था एज डीजी, मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, ना तो होमगार्ड में ना फायर सर्विसेज में, कोई संसाधन नहीं था। मेरे पास ट्रेनिंग देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं थे। तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना सेना के ये जितने रिटायर्ड सूबेदार हैं, क्यों ना आर्मी पैटर्न पे हम लोग ट्रेनिंग दें इन लोगों को। आपकी ट्रेनिंग देखिए, आपको खुद में विश्वास होना चाहिए कि भाई हम इतना अच्छा फोर्स आज के डेट में, एक परिवर्तित फोर्स, एक बेहतरीन फोर्स के रूप में हम लोग आज कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अजीत साहब ने बताया, ऑलमोस्ट 60-70 सूबेदार ट्रेनिंग दे रहे हैं आप सबको, और वाकई हमें बधाई देना चाहिए इन सभी अनुदेशकों को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग हमारे सारे होमगार्ड्स को दे रहे हैं। प्रशिक्षण पे मेरा हरदम जोर रहा है, क्योंकि मैं मानती हूं चाहे वो होमगार्ड्स हो या फायर सर्विसेज हो, जब तक ट्रेनिंग बढ़िया नहीं होगी, कुछ नहीं किया। आपको याद होगा इसी ट्रेनिंग के अभाव के वजह से होमगार्ड्स को किस तरह से, किस तिरछ नजर से देखा जाता था, मुझे याद है वो दिन। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये तो किसी भी विभाग के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व पे है। वहां पर उस विभाग को कौन नेतृत्व कर रहा है, उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे उसकी जिम्मेदारी है कि मैं कैसा फोर्स चाहता हूं या चाहती हूं। हम इन लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हमको अपने आप को ब्लेम करना चाहिए अगर ये काम पहले नहीं हुआ है। तो आज डेट में इसी प्रशिक्षण के वजह से हमारे राज्य में नहीं, बाकी सभी देश में हर जगह आप लोगों के टर्नआउट की, आपके प्रशिक्षण की वाहवाही हो रही है। पिछले साल भी विवेक श्रीवास्तव जी, जो बिहार के ही हैं, वो डीजी होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज थे एमएचए में, उन्होंने वहाँ माननीय गृह मंत्री अमित शाह महोदय के समारोह में उन्होंने कहा कि उम्दा प्रशिक्षण दिया जा रहा है बिहार, और होमगार्ड आज के डेट में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि अगर हम लोग नेशनल लेवल पे चर्चा में आ रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सिमिलरली फायर सर्विसेज में कुछ था ही नहीं, ना कोई ट्रेनिंग कैलेंडर, ना कोई इक्विपमेंट। आपको याद होगा विश्वेश्वरैया भवन में जो आग लगी थी जब मैंने टेक ओवर किया था, उसी समय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, वो देखने के लिए 14 घंटा मैं खड़ी थी वहाँ पर फायर फाइटिंग करने के लिए। मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे। मैंने उनसे वही कहा उस दिन कि सर, बिना इक्विपमेंट के फायर सर्विसेज का एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता ये विभाग। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने दीपक सर को कहा कि इस विभाग को मॉडर्नाइज करने के लिए जो भी प्रस्ताव आता है, इस चीज अनुमोदन किया जाए। और आज तक मैं आपको बताती हूं कि 80 प्रपोजल्स हमारा जो आधुनिकीकरण से संबंधित है, सभी प्रस्तावों का अनुमोदन हो चुका है। आज बिहार में, बिहार फायर सर्विस के पास जो उपकरण है, लेटेस्ट मॉडर्न